Hi everybody, welcome back to my channel Astha Terrors. I hope you all are doing good and keeping safe. So today we are going to discuss about how to find a part-time job in Canada. So the first thing you need to do when you land in Canada is to relax, guys. You just got off a 16 hours or 17 hours of flight. You just need to relax. So I'm going to tell you guys the tips and tricks you need to follow while looking for a job in Canada. So the first option we're going to talk about is the job portals. Websites like Indeed, LinkedIn, Kijiji, all these websites have multiple job listings and multiple openings for you guys. And one thing I will suggest you guys कि आप अपना resume इंडिया में बिफोर हैंड बना के आओ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो रेज्यूमे के अंदर, सो आई डोंट थिंक दैट्स अ वाइज ऑप्शन, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए. तो आप एक शॉर्ट टाइम पीरियड अपना रख के आ रहे हो कि आपकी अगर क्लासेस इस डेट से स्टार्ट हैं तो उसके कुछ दिनों पहले 1 वीक और 10 डेज़ पहले आप आ रहे हो, क्योंकि अगर आप उसी टाइम पे आओगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है हाउसिंग में भी, अकोमोडेशन में भी, और जॉब में कैसे प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा आपको बहुत काम होंगे. आपको असेसमेंट्स करनी है, आपको ओरिएंटेशन करनी है, आपको कॉलेजेस अटेंड करने हैं, क्योंकि अभी कॉलेजेस ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है. बहुत कम कॉलेजेस हैं जो ऑनलाइन हैं, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर ऑफलाइन. सो आपको इतना बफर पीरियड रखना चाहिए ताकि आप अपनी 10 दिन के अंदर जॉब ढूंढ सको आपका कॉलेज स्टार्ट होने से पहले. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द जॉब पोर्टल्स. द जॉब पोर्टल्स यू नीड टू अप्लाई ऑन आर इंडीड, लिंक्डइन, किजीजी. ट्रस्ट मी, यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल ओपनिंग्स होती हैं, बहुत सारी लिस्टिंग्स होती हैं. आपको बस फिल्टर लगाना है, अपना रेज्यूमे अपलोड करना है, अपने प्रेफरेंसेस डालने हैं, अपने वर्क अवेलेबिलिटी डालनी है कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है. स्टार्टिंग में आई विल प्रेफर कि आप अपनी अवेलेबिलिटी थोड़ी ओपन रखो. अगर आप पहले ही अपनी अवेलेबिलिटी को बहुत लिमिटेड रख रहे हो तो मैनेजर आपको हायर करने से पहले 10 बार सोचेगा, और ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जॉब चाहिए. अगर आप सोच रहे हो कि आप 1-2 जॉब्स पे या 5-7 जॉब्स पे 10-12 जॉब्स पे अप्लाई करके रुकने वाले हो, तो ऐसा नहीं करना है गाइज. यू नीड टू अप्लाई ऑन 50 to 60 जॉब्स. आपको ये करना ही है, क्योंकि ये कनाडा का प्रोसेस है, ऐसे कह लो या जो भी समझ लो. दिस इज़ द ट्रिक हेयर. आपको इतनी सारी जॉब्स पे अप्लाई करना है, अपना रिज्यूमे अपलोड करना है. कंसिडर करो कि आपने 50 जॉब्स पे अप्लाई किया है. आई एम अश्योरिंग यू गाइज आपको वहाँ पे से 10 या 12 का रिस्पॉन्स आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा, क्योंकि नॉट एवरीबडी इज़ हायरिंग ऑन द सेम टाइम एंड नॉट एवरीबडी इज़ हायरिंग मल्टीपल पीपल. उसके बाद आपका सारा प्रोसेस शुरू होता है हायरिंग का. अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं, वॉक इन इंटरव्यू लेते हैं या फिर मीट इंटरव्यू लेते हैं, जैसे भी उनको ठीक लगता है. वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होता है. अगर कोई टेक्निकल फील्ड नहीं है, इफ़ इट्स नॉट टेक्निकल फील्ड, तो वॉक इन इंटरव्यू ही होगा. वो आपको स्टोर पे बुलाएंगे, कोई भी स्टोर है वो आपको बुलाएंगे वहाँ पे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, आपसे पर्सनालिटी क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको कुछ हैंडलिंग स्किल्स बताएंगे कि ऐसे अगर ये सिचुएशन आ गई तो आपको कैसे हैंडल करना है, ये सब. और ये सब वो आपसे पूछते हैं. बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जनरल क्वेश्चंस होते हैं. यू नीड टू फोकस ऑन दैट. आपको 50 to 60 जॉब्स पे अप्लाई करना है, उसके बाद ही आपका ये प्रोसेस शुरू हो पाएगा. और आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है स्टार्टिंग के अंदर. आई नो आप बहुत स्ट्रेस में हो, आप अभी लैंड हुए हो, आपको स्टडीज़ पे फोकस करना है, आपको बहुत कुछ सेटल करना है. एवरीथिंग अराउंड यू इज़ गेटिंग यू ओवरवेल्म्ड राइट नाउ, बट आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है. आपको अप्लाई करना है एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. यू विल गेट अ जॉब. यू जस्ट नीड टू अप्लाई ऑन ऑल दिस लिस्टिंग्स एंड यू विल गेट अ जॉब. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंपनीज वेबसाइट. सो यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं ना, वो सारी की सारी अपनी एक पर्टिकुलर वेबसाइट रखती हैं. वो अपनी ही वेबसाइट के ऊपर मोस्टली अप्लाई करवाती हैं. आई विल टेल यू गाइस कि कौन सी कंपनी की वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है. सो इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क इन फूड चेन मैनेजमेंट हेयर, सो यू नीड टू अप्लाई ऑन टिम हॉर्टन्स, बर्गर किंग, मैकडी, A&W एंड चिक-फिल-एज़. ऑल ऑफ दीज कंपनीज हैव देयर ओन वेबसाइट, क्योंकि उनके चेन सप्लाई मैनेजमेंट है, तो बहुत जगह पे बहुत सारे चेन फ्रेंचाइजीज़ होती हैं. सो वो एक एक स्टोर की ओपनिंग डालेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है. लेकिन जो ईजी तरीका है उनके लिए वो एक ये है कि वो अपनी कंपनी की वेबसाइट पे इकट्ठी पोस्टिंग सारे डाल देते हैं, और वहाँ पे से आप अपनी लोकेशन सर्च करके अपनी लोकेशन का फ़िल्टर लगा के आप इजीली वहाँ की एरियाज़ की जितनी भी लिस्टिंग्स हैं वो ढूंढ सकते हो, एंड यू कैन अप्लाई ऑन दैट. आई विल गिव यू वन सजेशन गाइज, डू नॉट मिस आउट ऑन कॉस्को एंड वॉलमार्ट. ये बहुत ज़्यादा बड़ी रिक्रूटिंग कंपनीज़ है जो बहुत मेजर स्केल पे बंदों को हायर करते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस विल कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन कौन से एरिया पे आप रह रहे हो, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे प्लाजाज आपके नियर बाय होते हैं. आप GTA एरिया में हो तो फॉर श्योर आपके
आसपास बहुत सारे प्लाजाज होंगे एंड उन प्लाजाज में बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, देयर आर मल्टीपल स्टोर्स देयर। आप किसी भी स्टोर में जाके अपना वॉक इन रिज्यूमे दे सकते हो, अपना वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हो इफ़ दे आर हायरिंग। और अगर वो हायर नहीं कर रहे हैं तो आपको जस्ट वहाँ पे एक रिज्यूमे हैंड ओवर करना है और आपको स्टोर के अंदर जाना है, उनको बोलना है कि आई हैव टू टॉक टू मैनेजर, कैन यू प्लीज़ कॉल हर और हिम। सो जैसे ही वो अपने मैनेजर को बुलाते हैं या मैनेजर वहाँ पे नहीं भी है तो आपको एक पर्सन सुपरवाइज़र मिलेगा जो हैंडल कर रहा है स्टोर को, आपको उसको अपना रेज्यूमे हैंड ओवर करना है और वो फिर मेक श्योर करते हैं कि आपका वो रेज्यूमे मैनेजर तक जाए और वो उसको प्रॉपरली गो थ्रू करे। अगर वो हायरिंग कर रहे हैं तो दे विल गिव यू अ कॉल। सो डू नॉट हेजिटेट। अगर आपको सर्वाइव करना है, यू नीड टू गो आउट, यू नीड टू रीच टू पीपल, यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प। आपको जॉब ढूंढनी है, आपको लोगों से हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे सुपरवाइजर से पूछना पड़ेगा कि कोई ओपनिंग है या फिर किसी और स्टोर में ओपनिंग है। दे विल टेल यू गाइज, यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होते हैं। और कई बार क्या होता है कि आपके नियर बाय प्लाजाज में इंडियन स्टोर्स भी आपको मिल जाते हैं, लाइक इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स, इंडियन पेट्रोल स्टेशन, इंडियन गैस स्टेशन। बहुत सारे इंडियन ऑनर्स के यहाँ पे बिजनेसेस हैं जो बहुत हायरिंग करते हैं, ऑलमोस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही हायर करते हैं वो। सो दैट इज़ द प्लस पॉइंट फॉर यू गाइज। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज रेफरेंसेस, कनेक्शंस और आपके यहाँ पे मीटअप्स। यू नीड टू बिल्ड कनेक्शंस फॉर योर सेल्फ गाइज। आपको यहाँ पे लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको रेफरेंसेस बनाने पड़ेंगे। और नॉट दैट, इवन नॉट दैट, अगर आपके इंडिया से भी कोई रेफरेंसेस है, यू नो योर फ्रेंड्स हेयर, आपकी कोई फैमिली मेम्बर है यहाँ पे, आपके कोई फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो पहले से यहाँ पे बैठे हैं, ऑब्वियसली उनके कुछ रेफरेंसेस होंगे, वो कहीं पे काम करते होंगे, वो आपको रेफरेंस दिला के वहाँ पे जॉब इजीली दिला सकते हैं। ट्रस्ट मी, जो लोग कहते हैं ना कि इंडिया में ही चलता है ये रेफरेंस वाला, ऐसा नहीं है गाइज़। यहाँ पे रेफरेंस का बहुत बड़ा पार्ट प्ले होता है। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपको रेफरेंस दिला सकता है तो आपको ऐसे जॉब मिल जाएगी। नो इंटरव्यूज़, आई हैव सीन सम पीपल जिन्होंने कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया है, जस्ट अ रेफरेंस एंड दे हैव गॉट द जॉब। The fifth point is recruitment agencies. Guys, बारिश हो रही है, I need to hurry up, I need to pack this video. आपकी जो एजेंसीज होती हैं वो बहुत सारी कंपनीज़ के साथ रिलेटेड होती हैं, उनके साथ बहुत कंपनीज टाई अप होती हैं, तो वो इजीली आपको जॉब दिला देती हैं। यू नीड टू गिव अ कॉल टू योर एजेंसीज। वो आपको बुलाएंगी अपने ऑफिस में या अपनी एजेंसी में और उसके बाद वो एक फॉर्म फिल कराते हैं, फिलिंग योर कंसेंट एंड ऑल ऑफ द थिंग्स दे नीड टू डू। आई विल टेल यू गाइस कि एजेंसीज कैसे वर्क करती हैं। सो लेट्स से कि वन एजेंसी हैव 3 or 4 कंपनीज रिलेटेड टू देम। तो एक कंपनी में अगर आज 5 to 6 ओपनिंग्स हैं तो दे विल कॉल यू गाइज कि यहाँ पे 5 से 6 ओपनिंग्स हैं, तो आप लोगों को अगर आना है सो वी विल गिव यू एन कंफर्मेशन एंड यू कैन गो। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स विद द एजेंसीज। आपको जस्ट एक एजेंसीज पे रजिस्टर करना है जाके, और डू नॉट रिलाई ऑन जस्ट वन एजेंसी, एटलीस्ट गो फॉर 3 to 4 एजेंसीज। अपनी एजेंसीज पे रजिस्टर करके रखो। अगर आपको इंडीड या वॉक इन जॉब या रेफरेंस जॉब नहीं मिलती है, एजेंसीज कैन मेक योर लाइफ ईजियर, वो आपको जॉब दिला देंगे। It's not like that कि आपको जॉब नहीं मिलने वाली है, just that कि you need to look for different methods to apply on that. Now last point of discussion is on campus job. On campus job क्या होती है? जिस भी कॉलेज में आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, उस कॉलेज के अंदर आप काम कर सकते हो more than 20 hours. Yes. फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर आप बाहर काम कर रहे हो, यू आर नॉट अलाउड टू वर्क मोर देन 20 hours. बट अगर आप ऑन कैंपस जॉब कर रहे हो, यू आर अलाउड टू वर्क फॉर मोर देन 20 hours. यू कैन वर्क फॉर 40 hours. So that's the way you can earn more money. You can save up for yourself, you can pay your fees, but you just need to find an on-campus job. अगर आपका कैंपस बहुत बड़ा है तो उसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे फूड रेस्टोरेंट्स होंगे या बहुत सारी ओपनिंग्स होंगी। आपके लाइब्रेरी में ओपनिंग होगी, आपके फूड रेस्टोरेंट्स में ओपनिंग होंगी, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको ऑन कैंपस जॉब मिल जाती है तो वो बहुत ईजी रहेगा गाइज। आपको वहाँ पे ज़्यादा काम कर सकते हो, आपको वहाँ पे पे रेट भी ज़्यादा मिलेगा। आई सजेस्ट आपको वहाँ पे 16 से ऊपर पे रेट मिलेगा, क्योंकि वो ऑन कैंपस जॉब है और आपके वहाँ पे आवर्स भी कैलकुलेट नहीं होते हैं। आप 40 आवर्स तक भी काम कर सकते हो, बट दैट टोटली डिपेंड्स कि आपका कैंपस कितना बड़ा है। और अभी इट्स रेनिंग क्वाइट हैवी, ओह माय गॉड, एंड आई नीड टू रैप अप. So I will meet you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye. I hope you guys have enjoyed this video. और अगर आपके कोई भी questions हैं, do let me know in the comment section and please subscribe to my channel.